ये बात आप सब लोगों को पता ही चल गया है कि यूएई गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 30 दिन तक वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा। ओके, उस न्यूज़ में बस इतना ही लिखा हुआ था कि यूएई के जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसका गवर्नमेंट का कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इतना ही न्यूज़ है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाला ये है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाला ये है, इसमें ये कहीं नहीं कहा कि आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना है या अप्लाई करना है। खाली इतना कहा गया है कि वीज़ा एक्सटेंशन का जो फीस है वो भी गवर्नमेंट का, वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो मानना है और मैं जो समझ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। जो नॉर्मल प्रोसेस है वो प्रोसेस है, एजेंट के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो फीस है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल सा वीडियो में ये बताया है कि यूएई का वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है, किसको कांटेक्ट करना है। आप कोई सा भी एजेंट को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे एक्सटेंड करवाना है ना, कैसे करवाऊं, कुछ ना कुछ हरकत कीजिए। ये न्यूज़ जो अभी आया है ये मत समझ लीजिएगा जो सऊदी अरेबिया में ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंड हुआ था उस हिसाब से हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ने 2 बार अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा एक्सटेंड करा है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा था, अपने आप एक्सटेंड हो गया था सब लोगों का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट है। आज न्यूज़ आया है तो मैं मानता हूँ जितने भी लोग आप लोग दुबई में हैं अभी, उनका वीज़ा लगभग 25 दिन या 30 दिन हुआ होगा स्टे पीरियड। नियम के मुताबिक आप अगर 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा में आए हैं तो आप 30 दिन और 10 दिन एक्स्ट्रा 40 दिन रह सकते हैं बिना किसी एक्सटेंशन के। लेकिन अगर आप 41 डे अगर स्टे करते हैं बिना एक्सटेंशन के तो आपको पेनल्टी लग सकता है। ये पेनल्टी का फीस कितना होगा आप देख लीजिए स्क्रीन में, अच्छा खासा अमाउंट है पर डे के हिसाब से। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको पेनल्टी लगे, कोई मुसीबत हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करना है। आपको अगर आपका दुबई में आया हुआ 35 दिन हो गया, ठीक है, जिस दिन से आपके पासपोर्ट में स्टंप लगा दुबई में आने के बाद, उस दिन से 35 डे काउंट कीजिए, 35 डेज अगर हो गया है तो आप कोई सा भी एजेंट को कांटेक्ट कीजिए, ट्रैवल एजेंट को। आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आप इंडिया से आए हैं, जो आपको वीज़ा दिया है वहाँ पे। उनको बोलिए कि मेरा वीज़ा मुझे एक्सटेंड करना है। ओके, वो अप्लाई करेगा उस समय। अगर से अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं होगा तो वो आपको बोलेगा कि नहीं करना है, लेकिन मुझे 100% श्योर है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एजेंट अपना फ़ीस लेगा बट गवर्नमेंट अपना फ़ीस नहीं लेगा। 35 दिन जब हो जाएगा तब आप ये हरकत कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप एडवांस में प्रिपेयर कर सकें। और अभी आपका अगर 20 दिन या 30 दिन होने वाला है तो आप बिल्कुल भी घबरा के अपना कहीं पैसे मत दे दीजिएगा एजेंट को और किसी को, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ये बात और एक बात जान लीजिए आपकी, ये जो मुझे क्यों लगता है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि जब सऊदी में वीज़ा एक्सटेंशन और इकामा एक्सटेंशन होने वाला था उससे पहले गवर्नमेंट ने एनआईसी से, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से डेटा मंगवाया था सबका, जो लोग बाहर हैं। ठीक है, उस डेटा के बेस्ड पे उन्होंने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया था सबका इकामा 3 महीने के लिए और एग्जिट री एंट्री वीज़ा सितंबर 30 तक। लेकिन अब इस केस में जहाँ पे यूएई का जो आज जो न्यूज़ आया है उसमें कहीं ऐसा मुझे सिनेरियो दिख नहीं रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट क्लियरली बता देते कि भाई ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सो मत जाइएगा कि भाई एक्सटेंड हो गया 30 दिन के लिए। इसके पीछे आप कीजिए, मैं इसलिए डिटेल में बार बार रिपीट इस बात को कर रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, अब जो दूसरा जो सवाल है आपके मन में कि 3 तारीख को ये दूसरा 1 हफ्ता ख़त्म होने वाला है, क्या सऊदी अरेबिया अपना इंटरनेशनल जो फ़्लाइट जो सस्पेंड करा है वो खोल देगा? देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सवाल है, क्योंकि ये जो सस्पेंशन हुआ है फ़्लाइट का वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो नया वायरस जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, कोरोना के जो नए रूप है, नया वर्जन है, वो वायरस आ गया था यूके से, इसलिए बंद किया है।
तो अब हमें ये चीज़ समझना है कि ये वायरस यूएई में भी है इन्फेक्टेड लोग, ये वायरस इंडिया में भी आज न्यूज़ आया था कि 6 लोग इन्फेक्शन हो गए हैं। तो अब देखना ये है कि सऊदी अरेबिया क्या डिसाइड करती है, यूएई से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी के लिए बंद करती है या खोलती है। इंडिया से तो ऑलरेडी बंद ही है। अब आज न्यूज़ में ये चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एयर बबल्स के लिए बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से और जल्द ही खुलेगा। देखिए ये सब बुद्धू बनाने वाली बातें हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बुद्धू बनाने वाली बातें हैं। क्योंकि अगर आप 27 तारीख का सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन में भी देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो एग्जम्पशन है ये उस देश में लागू नहीं किया जाएगा जहाँ पे ये कोरोना वायरस, ये जो न्यू वाला कोरोना वायरस का इंस्पेक्शन पाया गया है। अब इंडिया में भी आ गया है। तो अब नॉर्मल जब कंडीशन था पहले, उस समय तो फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुआ, अब और नया वर्जन वाले वायरस भी आ गए हैं, तो अब फ्लाइट कैसे स्टार्ट होगा। तो ये बहुत सारे इशू है, इसके बारे में मैं एक डिटेल सा वीडियो बनाऊंगा, कल आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इंडिया से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट स्टार्ट हो सकता है, क्या सऊदी अरेबिया से इंडिया का फ़्लाइट जा सकता है। क्योंकि एक जो सर्कुलर में ये बताया गया था कि सऊदी अरेबिया से इंडिया का फ़्लाइट, इंडिया या फिर कोई भी देश में जा सकते हैं नॉन सऊदी, लेकिन उसमें भी कंडीशन दिया था कि वही देश के फ़्लाइट्स आ सकते हैं सऊदी अरेबिया और जा सकते हैं जिन देश में ये नया वायरस का इन्फेक्शन नहीं पाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या 3 तारीख को, डिटेल में बताऊंगा, 3 तारीख को दुबई सऊदी अरेबिया अपना फ़्लाइट्स खोलेगी, क्या इंडिया से सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होगा, क्या सऊदी अरेबिया से इंडिया का जो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट चल रहे हैं वो ऑपरेट होंगे या नहीं होंगे। ये 3 टॉपिक पे आप मेरे जो नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और कुछ लोग हैं जो साउथ इंडिया से हैं, जैसे कि चेन्नई से या फिर केरला से, तो वो हिंदी अच्छे से नहीं समझते हैं। तो अगर आपको तमिल में यही न्यूज़ को, ऑलमोस्ट इसी टाइप के न्यूज़ को अगर सुनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके सेम न्यूज़ को सुन सकते हैं। ये तमिल में होगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और आप परेशान ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको बहुत ज़रूरी है सही न्यूज़ का। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मैं एक दूसरे वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।